आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेचो बीकॉम एंट्रेंस 2011 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। राम के खर्च 730 रुपया से बढ़कर 876 रुपया हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि है। पहला ऑप्शन 10%, सेकेंड ऑप्शन 20%, थर्ड ऑप्शन 30%, फोर्थ ऑप्शन 40%। आइए इसको हम लोग समझते हैं 61 का। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि पहले जो राम का खर्चा था वो 730 रुपया था, ठीक है, और ये बढ़ के कितना हो जाता है 876 रुपया। इसका मतलब है कि पहले खर्चा 730 था, अब 876 हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ जा रहा है। दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे हम लोग, तो कितना बढ़ोतरी हो जाएगी, 876 में से 730 घटा लीजिए तो हो जाएगा हमारा 146। 876 में से 730 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 146। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। केवल अगर वृद्धि पूछा रहता तो हमारा माइनस करते तो 146 आ जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि इंटू 100। तो देखिए वृद्धि 146 हो गया इंटू 100 अपॉन पहले कितना खर्च होता था। तो पहले बताइए कितना खर्च होता था 730 से 876। तो पहले जो खर्च होता था वो 730 होता था, तो अपॉन में हो जाएगा 730। बस तो काट लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 146 से 730 काटिए, 146 से 730 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 5। फिर 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, तो ऑप्शन हो गया हमारा 20%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। किसी परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए जबकि 1275 छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। देखिए यहाँ पे सम्मिलित है लिखा हुआ, सम्मिलित हुए। ठीक है, पहला ऑप्शन 1000, सेकंड ऑप्शन 2000, थर्ड ऑप्शन 1500, फोर्थ ऑप्शन 2500। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ध्यान समझिएगा, कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं 15%। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है 100। अगर मान लीजिए 100 बच्चे अगर परीक्षा में बैठे होंगे जिसमें से 15% तो फेल हो गए, तो 100 में से 15 अगर फेल हो गए तो बताइए कितने पास होंगे। 100 में से -15 कर लीजिए तो 85 होगा। तो 100 बच्चे अगर एग्जाम में बैठेंगे जिसमें से 15 लोग फेल हो जाएंगे तो पास कितने होंगे 85। 100 - 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, जबकि 1275, ध्यान समझिएगा, 1275 छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए 1275 छात्र पास हुए तो 1275 अपॉन में 85 हो जाएगा। 85 कहाँ से आया, फिर समझिएगा, टोटल हम मान लिए परीक्षा में 100 छात्र शामिल हुए जिसमें से 15 छात्र फेल हो गए, तो कितने पास हुए, 100 में से 15 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 85। तो वही लिखें यहाँ पे 85 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए। 85 से 1275 जो है काट लीजिए, कट जाएगा 15 बार में, तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500। 1500 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 1500 रुपये का 25 सही 1/2% है। 25 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 25.5। ठीक है, पहला ऑप्शन है 387.5, सेकेंड ऑप्शन 382.5, थर्ड ऑप्शन 487.5 एंड फोर्थ ऑप्शन 482.5। करते हैं इसको हम लोग। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे हैं। 1500 रुपये का तो हम लोग लिखेंगे पहले 1500 इंटू 25 होल 1/2 का मतलब क्या होता है 25.5। तो लिखेंगे हम लोग 25.5 और परसेंटेज माने 100। 0 0 कट जाएगा, दोनों बचेगा 15 गुणे 25.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा 382.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या लिखा है, यदि आय पर बचत की प्रतिशतता 25% है तो वाई पर बचत की प्रतिशतता क्या होगी। पहला ऑप्शन 15%, सेकेंड ऑप्शन 25%, थर्ड ऑप्शन 66 सही 2/3%, फोर्थ ऑप्शन 33 सही 1/3%। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बचत की प्रतिशतता 25 है। क्या लिखा है यहाँ पे, बचत की प्रतिशतता 25 है, और आगे पूछा है वाई पर, ध्यान समझिएगा, वाई पर बचत की प्रतिशतता क्या होगी। जरा बताइए, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100। ठीक है, जिसमें से क्या बोला गया, बचत की प्रतिशतता 25 है, तो 100 में से अगर 25 हम लोग निकाल देंगे तो कितना बचेगा 75। सिंपल सी बात है, 100 में से अगर 25 निकाल देंगे तो क्या बचेगा
75 बचेगा। देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 25 इंटू 100 अपॉन 75। ये 75 कहाँ से आया, 100 में से 25 दिया बचत की प्रतिशत, उसको हम लोग क्या किए माइनस किए हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 3। इसको होल नंबर में जब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 2000 छात्र सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से 500 छात्र चयनित किए गए, चयनित न किए गए परीक्षार्थियों का प्रतिशत है 75%, 25%, 33 सही 1/3% एंड 45%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि कितने परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं, तो 2000 कितने शामिल हुए हैं 2000, जिसमें से 500 छात्र चयनित किए गए हैं। जरा बताइए 2000 विद्यार्थी में से कितने सिलेक्शन हुए हैं 500, तो कितने बच गए वो सिलेक्शन नहीं हुए। तो 2000 विद्यार्थी में से 500 का सिलेक्शन हो गया, तो कितने बच गए 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो 1500, तो 1500 का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसी को हमको क्या पूछ रहा है, चयनित न किए गए परीक्षार्थियों का प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, तो 2000 छात्र सम्मिलित हुए हैं और 500 छात्र चयनित किए गए, तो कितने चयनित नहीं किए गए बताइए 1500। तो 1500 छात्र चयनित नहीं किए गए, 1500 कहाँ से आया, वापस देख लीजिए 2000 छात्र में से 500 छात्र माइनस कर दिए, तो कितने बच गए 1500 छात्र। 1500 प्रतिशत में पूछा है इसलिए इंटू 100 अपॉन में कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो 2000 छात्र यहाँ देखिए 2000 छात्र सम्मिलित हुए, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2000। सॉल्व कर लेते हैं, बच्चे कितना हमारा 150 अपॉन 2, सॉल्व कर लीजिए 75%, ऑप्शन नंबर 1। तो 64 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए 10% 10% और 5% क्रमागत बट्टों की तुल्य बट्टा दर है। पहला ऑप्शन 25%, सेकेंड ऑप्शन 23.05%, थर्ड ऑप्शन 24%, फोर्थ ऑप्शन 22.75%। इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा ध्यान समझिएगा। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैथ के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसीलिए मैथ को हम लोग थोड़ा अच्छे समझेंगे। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे अकाउंट के हो या बीओ के हो, बैंकिंग के, कंप्यूटर के, जो भी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे अपलोड है। तो मैथ क्वेश्चन करने के बाद आप वो सारे भी देख सकते हैं, चाहे वो 2018 के पेपर हो, 2017 के हो या 16 के हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे चैनल पे अपलोड है। तो मैथ के क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग वो सारे क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10% और 5% क्रमागत बट्टा। ध्यान समझिएगा क्या लिखा है, क्रमागत बट्टा। क्रमागत का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए में से जब हम प्रतिशत 10% अगर बट्टा के देंगे तो कितने का वस्तु हमें मिलेगा 90 रुपए का। अब फिर अगर 10% फिर बोल दे तो इसका मतलब क्या है कि वो 100 का 10% नहीं निकलेगा, 90 का 10% निकलेगा। तो क्रमागत का मतलब ये क्या होता है, क्रम बाय क्रम। तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज बोला गया है कि 10% और 5% क्रमागत बट्टा। तो मान लेते हैं कि वस्तु कितने का होगा, अगर 100 का होगा, ध्यान समझिएगा 10% बट्टा, बट्टा का मतलब क्या होता है माइनस करना। तो 100 में से अगर 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 90। तो 100 का 90% इनटू, फिर दूसरा भी लिखा है 10%, तो 100 में से 10% चला जाएगा तो कितना बचेगा 90 का, फिर नेक्स्ट लिखा है 5%। तो 100 में से 5% अगर बट्टा हो गया तो कितना बच जाएगा, 100 में से 5 माइनस कर लीजिए तो बचेगा 95/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 100 कट गया, फिर यहाँ का 00 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, वो यहाँ पे लिखते हैं 9 × 9 × 95 अपॉन में 100। 9 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आएगा उसका 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका 100 से आप डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करने पे जो हमारा आएगा 76.95। तो देखिए हम बताए थे कि पहले कितना रुपए का गुट माने थे 100 रुपए का, तो 100 रुपया पुराना प्राइस था, नया प्राइस कितना हो गया 76.95। तो 100 में से 76.95 माइनस कर लेंगे। देखिए इसके आगे यहाँ पर कर दे रहे हैं 100
माइनस 76.95 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.05। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में देखिएगा जरा थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये 64 के बाद दोबारा 64 लिख दिए हैं, ये 64 नहीं बल्कि 65 है, और ये क्वेश्चन हमारा 65 नहीं बल्कि 66 है। ठीक है, तो नंबर थोड़ा सही कर लीजिएगा, 64 के बाद 65 है, या दोबारा लिख दिए थे, और ये 66 है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 480 रुपये में बेचा जिसका सूची मूल्य 580 रुपये था। व्यापारिक बट्टे की दर है, देखिए क्या लिखा है कि जो एमआरपी था वो 580 रुपया था, लेकिन कस्टमर से इसे कितना मिला? केवल 480 रुपया। तो जरा बताइए, 580 रुपया एमआरपी था और कस्टमर से मिला 480 रुपया, तो कितना डिस्काउंट हो गया? दोनों को माइनस कर लीजिए, 580 में से 480 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 100 रुपया। तो ये तो हमारा बट्टे की धनराशि आया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? बट्टे की दर। बट्टे की धनराशि अगर बोलता है तो हम लोग 580 में से 480 घटा लेते, 100 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है बट्टे की दर। तो बट्टे की दर का फार्मूला होता है बट्टे की धनराशि इंटू 100 अपॉन में एमआरपी, जो उसका सूची मूल्य है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 67 में 480 रुपये यहाँ देखिए लिखा है, 480 रुपये में बेचा और इसका एमआरपी जो था सूची मूल्य वो 580 रुपया था। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 580 में से 480 घटाएंगे तो कितना हो गया डिस्काउंट? 100। ये हो गया। फार्मूला क्या होता है? बट्टे की धनराशि 100 हो गया गुणे 100, फार्मूले में 100 होता है वो लिख दिए, बट्टे में जो एमआरपी है अर्थात जो सूची मूल्य है वो लिखेंगे, तो सूची मूल्य 580 है तो वो लिख दीजिए 580। यहाँ छोटा कर लीजिए, 0 कट जाएगा, बचेगा 100 इंटू 10 अपॉन में 58, और छोटा कर लीजिए, 2 से कट जाएगा तो बचेगा हमारा 100 इंटू 2 5 10, 2 से 58 कट जाएगा कितनी बार में? 29 बार में। 100 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, 500 अपॉन 29, इसको होल नंबर में करना है। 500/29 को क्या करना है? होल नंबर में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 सही 7/29%। 17 सही 7/29, ऑप्शन नंबर 1। तो 1 पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 भी जो है एकदम 67 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, एक स्कूटर जिसकी कीमत 8000 रुपये थी, खरीदने पर खरीदार ने 7800 रुपये दिए, बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। जरा बताइए इसका कीमत कितना था? 8000 रुपया, और मिला कितना है कस्टमर से? 7800 रुपया। तो बट्टे की धनराशि क्या हो जाएगी? 8000 माइनस 7800 कितना हो जाएगा? 200। तो 8000 में से 7800 घटाएंगे तो बट्टे की धनराशि हो जाएगा 200। तो लिखेंगे हम लोग बट्टे की धनराशि 200 गुणे, फार्मूले में क्या होता है? 100, बट्टे की धनराशि गुणे 100 बट्टे जो इसका एमआरपी था, जो इसकी कीमत थी, कीमत कितनी थी? 8000, तो बट्टे में 8000। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, कट जाएगा 3 0, बचेगा 20/8। भाग कर लीजिए 8 का 20 से, तो हो जाएगा 2.5%, ऑप्शन नंबर 1। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 है। तो 67 और 68 दोनों सेम क्वेश्चन थे, एक ही तरह के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। 25 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है, 5 और व्यक्तियों की उम्र भी ले लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। इन 5 व्यक्तियों की औसत उम्र है, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 31, चौथा ऑप्शन 54। देखिए जब भी औसत उम्र की बात किया जाए तो हमेशा क्या करिएगा? मल्टीप्लाई। जब भी क्वेश्चन में औसत उम्र बोल दे उसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आइए समझते हैं, पहले कितने व्यक्ति थे? 25 व्यक्ति, और जिसकी औसत उम्र कितनी है? 30 वर्ष। देखिए पहले कितने व्यक्ति थे? 25 व्यक्ति, जिसकी औसत उम्र कितनी है? 30 वर्ष। तो 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 750। जब भी औसत बोला करें हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर आगे लिखा 5 और व्यक्ति की उम्र भी ले लिया जाए। जरा बताइए पहले कितने व्यक्ति थे? यहाँ पे देखिए 25 व्यक्ति थे, और कितने व्यक्ति हो गए? 5 और व्यक्ति हो गए। तो 25 पहले थे, 5 और हो गए, तो कितने व्यक्ति हो गए टोटल? 30 व्यक्ति। तो यहाँ पे पहले 25 व्यक्ति थे, अब हो जाएंगे 30। फिर आगे लिखा है औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। क्या लिखा है? औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत उम्र देखिए यहाँ पे 30 वर्ष था, अब 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो पहले 30 था, 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। तो 30 गुणे 31, मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, 930 हो जाएगा। 25 वाले का कितना हो जाएगा? 750, दूसरे वाले कितना हो जाएगा? 930।
अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे 923 माइनस 750 तो हो जाएगा 180। ये 180 जो आया वो 5 व्यक्तियों की उम्र का योग आया। जब एग्जाम में अगर पूछता 5 व्यक्तियों की उम्र का योग कितना होगा तो ये हमारा आंसर हो जाता है 180। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, औसत उम्र। क्या पूछा गया, औसत। तो औसत जब भी बोलेगा तो देखिए पहले कितने व्यक्ति थे, 25 व्यक्ति, और बाद में कितने हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। तो कितने व्यक्ति का औसत उम्र हो जाएगा, 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 180 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 180 को 5 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम लोग। किसी कक्षा के 30 छात्रों की आयु का औसत 15 वर्ष है, 3 और छात्रों के प्रवेश के बाद भी औसत आयु अपरिवर्तित रहती है, नए 3 छात्रों की उम्र का योग। ये क्वेश्चन अभी जो पीछे हम दिए थे क्वेश्चन नंबर 69 उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। समझिएगा 30 छात्रों की आयु का औसत 15 वर्ष है। क्या बोला गया है, 30 छात्रों की आयु का औसत 15 वर्ष है। तो अभी हम समझाए थे आप लोग को कि जब भी औसत की बात किया जाए तो हमेशा क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। जैसे ही औसत बोलेगा वैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए, 30, यहाँ देखिए सॉल्यूशन 30 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। फिर आगे क्या लिखा है, 3 और छात्रों के प्रवेश के बाद। जरा बताइए पहले कितने विद्यार्थी थे, 30 थे, 3 और नए छात्र आ गए तो टोटल कितने हो गए 33। 30 पहले थे, 3 नए आ गए तो टोटल कितने हो गए 33। तो 33 छात्रों के प्रवेश के बाद भी औसत आयु अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब समझे, अपरिवर्तित का मतलब होता है कि पहले जितना औसत था आज भी उतना ही रहेगा। तो पहले औसत देखिए 15 था तो आज भी कितना रहेगा 15 ही रहेगा। तो 33 गुणे 15, इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 495। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 495। फिर आगे लिखा है नए 3 छात्रों की उम्र का योग, नए 3 छात्रों की उम्र का योग। तो दोनों को माइनस करिए, 495 में से 450, 495 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ध्यान समझिएगा, 495 में से 450 को माइनस किए तो कितना हो गया 45। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, 3 छात्रों की उम्र का योग पूछा गया, इसलिए 45 हो जाएगा। अगर यही बोला रहता कि 3 छात्रों की उम्र का औसत, क्या बोला रहता औसत, तो हम लोग क्या करते 45 को 3 से भाग करते तो उस समय जो आंसर आता 15 आता। लेकिन यहाँ योग बोला गया तो इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। एक जनरल मैनेजर को व्यवसाय के शुद्ध लाभ का 20% कमीशन मिलता है। यदि व्यवसाय का लाभ 2450 रुपया है तो उसका कमीशन बताइए। पहला ऑप्शन है 408.33, सेकेंड ऑप्शन है 508.33, थर्ड ऑप्शन 608.33, फोर्थ ऑप्शन 308.33। आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है मैथ में तो आता ही आता है, साथ में कुछ जगह पे क्या होता है अकाउंट में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे होगा, पहले बताइए लाभ कितना दिया हमारा 2450 रुपया, तो लिखेंगे 2450 इंटू रेट, इंटू में क्या लिखेंगे रेट कितना है 20 लिखेंगे अपॉन में क्या करेंगे हम लोग हमेशा 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, तो 100 लिख दिए और यहाँ रेट देखिए क्या था 20। अच्छा गलती से भी ऐसे मत काट दीजिएगा कि 20 कट गया, ऐसे काटेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कटता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस लिखेंगे 2450 इंटू 20 अपॉन 100 में 20 जोड़ लेंगे 120। अब 20 से 120 कट जाएगा कितनी बार में 6 बार में, ये 20 से 120 कट जाएगा कितनी बार में 6 बार में। तो हम लोग क्या हो गया यहाँ पे 2450 अपॉन 6, 2450 अपॉन 6, क्योंकि 20 से 120 कट गया 6 बार में। अब इसका 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 408.33। ऑप्शन नंबर तो मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 408.33। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एक फर्म के मैनेजर को उसके स्वयं के कमीशन को घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 25% कमीशन लिया जाता है। यदि मैनेजर के कमीशन को घटाने से पूर्व
फर्म का लाभ 25,000 रुपया हो तो मैनेजर कमीशन की धनराशि बताइए। पहला ऑप्शन 1,000, 2,000, 3,000, 5,000। ये क्वेश्चन एकदम 71 से मिलता जुलता है, तो 71 अभी आपको समझा है, इसी तरीके से आपको करना है। तो जरा बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 2450 कर लिखे थे, तो यहाँ पे क्या हमारा 25,000, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताइए 25,000। फिर देखिए क्या लिखे थे इंटू में रेट, तो यहाँ भी रेट लिखेंगे इंटू में रेट, देखिए मुझे कहाँ है, यहाँ पे देखिए 25% है इंटू 25। फिर अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे 100 प्लस रेट, तो यहाँ भी वही काम करेंगे 100 प्लस रेट, रेट कितना है 25। अभी हम समझाए थे क्या कि 25 गलती से भी मत काट दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे 25,000 इंटू 25 बटे में 100 में 25 जोड़ लीजिए 125 बटे 25 से 125 कट जाएगा, 25 से 125 कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। ऊपर हमारे क्या बचा 25,000 बटे में 5। अब 5 से 25,000 काट लीजिए, 5 से 25,000 काटिए 5,000 बार में कटेगा। बताइए 5,000 ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक व्यापारी ने 1,050 रुपये में रेडियो खरीदा, वह 12 से 1/2% छूट देकर लाभ 30% कमाना चाहता है। बताइए कि वह रेडियो का विक्रय मूल्य क्या निर्धारित करे। पहला ऑप्शन 1,360 रुपया, दूसरा ऑप्शन 1,460 रुपया, तीसरा ऑप्शन 1,560 रुपया, चौथा ऑप्शन 1,660 रुपया। ये क्वेश्चन जो 73 है वो आपको खुद से करने हैं, खुद से करिएगा और आंसर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको कंफर्म करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 240 रुपए का सूटकेस 202 रुपए में बेचने पर हानि होगी। 15 से 5/6%, 15 से 5/8%, 18 से 41/50%, 18 से 5/6%। तो जरा बताइए 240 रुपए का सूटकेस है, कितने का है 240 रुपए का, और हम लोग बेच रहे हैं उसको 202 रुपए में, तो कितने का हानि हो जाएगा। 240 में से 202 घटा लीजिएगा तो 38 रुपए का हानि हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सूटकेस करते हैं 240 रुपए में और बेचे हैं कितने में 202 रुपए में, तो कितने का हानि हो जाएगा 38 रुपए का। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जो दिया वो प्रतिशत में दिया है, तो इसका मतलब हानि प्रतिशत में निकालना है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि, तो बताइए हानि कितना है 38 रुपया। 38 रुपया कैसा है वापस समझिए, देखिए 240 रुपया में खरीदे थे और बेच कितने में है 202 रुपया में, तो 240 में से 202 हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 38 रुपया। तो 38 रुपया लॉस हो गया, फार्मूला पे लॉस इंटू 100 अपॉन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितने में हम खरीदे थे, तो 240 रुपया में खरीदे थे तो बटे में 240, चलिए इसको छोटा कर लीजिए, जीरो कट जाएगा। 38 इंटू 10 बटे 24 और छोटा कर लीजिए, 2 से और काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 38 गुणे 2 पंचे 10 और 2 से 24 कट जाएगा, कितनी बार में 12 बार में, 2 से भी और कट जाएगा, देखिए 2 से 38 कटेगा 19 बार में इंटू 5 और 2 से 12 कटेगा 6 बार में, ठीक है। 19 का 5 से गुणा कर लीजिए, 19 पंचे 95/6। अब इसको आपको क्या करना है सही बटे में तोड़ लेना, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सही बटे में, तो उसको सही बटे में तोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा 15 सही 5/6%, 15 सही 5/6%, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विक्रय मूल्य बराबर है, ये फार्मूला दिया पूछा है, विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है। देखिएगा क्रय मूल्य प्लस हानि प्रतिशत के, या क्रय मूल्य प्लस हानि के, क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत के, क्रय मूल्य प्लस लाभ के। तो ये फार्मूला है, तो विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ के होता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेता है, लाभ का लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन भी कई बार आए हैं एग्जाम में, समझते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, ध्यान समझिएगा, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लिखा है, किस पर बोला है विक्रय मूल्य पर, इस बात को ध्यान समझिएगा, विक्रय मूल्य पर। अगर हम मान लें कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, क्या मान लें विक्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ देखिए जरा कितना बोला है 20%, लाभ क्या बोला है 20%। तो अगर विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है जिस पर हम 20 रुपया कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने में खरीदे होंगे, जरा बताइएगा। कोई वस्तु हम 100 रुपये में बेचें और कितना कमाए 20 रुपया उस पर,
तो कितने में खरीदे होंगे? सिंपल सी बात है, 100 रुपये में बेचे, 20 रुपया लाभ कमाए, तो खरीदे कितने में होंगे? माइनस कर लीजिए, 80 रुपये में खरीदे होंगे। इसका मतलब है उस वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। ठीक है, तो लाभ का लागत मूल्य पर प्रतिशत होगा। क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य पर। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है? पहले रेट, ये रेट 20% इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, बटे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 80 कैसा है? वापस समझिएगा, क्रय मूल्य हम मान लिए 100 रुपये। कोई वस्तु 100 रुपये में बेचे जिसमें हम कमाए कितना? 20 रुपया। 100 रुपया में बेच के हम 20 रुपये कमा रहे हैं, तो कितने खरीदे होंगे? 100 में से 20 माइनस किए तो 80 रुपया है, तो वही यहाँ पे 80 लिखा है। फार्मूला बताइए क्या हो गया? जितना रेट दिया वो रेट इंटू 100 अपॉन में क्रय मूल्य। सॉल्व कर लीजिए इसको, 20 से 80 कट जाएगा 4 बार में, 100 बटे में 4, 100 का 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 25% का आंसर हो गया। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 77, 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1268 रुपए का 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला समझेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। हिंदी में क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बताइए मूलधन यहाँ पे देखिए 1268 रुपये है, मूलधन की जगह हो जाएगा 1268 इंटू दर कितना है? यहाँ देखिए 6 से 1/4 को बोलते हैं 6.25। 6 से 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं? 6.25। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.25, मूलधन हो गया, दर हो गया, गुणे समय। समय यहाँ 219 दिन है। देखिए समय अगर वर्ष में होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ दिन में लिखा है, तो दिन में जब भी रहेगा तो अपॉन में हम लोग 365 भी करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो मूलधन 1268 हो गया, दर 6.25 हो गया, और समय की जगह क्या हो जाएगा? 219 बटे में 100, और ये दिन में दिया तो इसलिए 365 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47.55 का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किस मूलधन का 2 सही 2/3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? मूलधन। इसमें यहाँ देखिए क्या पूछा है? किस मूलधन। तो पहले मूलधन का फार्मूला हम लोग समझेंगे। फार्मूला इसका देखिए, प्रिंसिपल इक्वल SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ये फार्मूला होता है। फार्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया 120 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हो जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन रेट। रेट देखिए यहाँ पे लिखा है 6%, 6 इंटू टाइम यहाँ लिखा है 2 सही 2/3 वर्ष। इस होल नंबर में दिया है, देखिए इसको 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, और ये ऊपर वाला 2 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा, 8/3। तो ये जो नीचे अपॉन में रहता है वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 120 गुणे 100, और ये 3 जो अपॉन में है ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 8। इसको छोटा कर लेते हैं, 6 से 120 कट जाएगा 20 बार में, हो जाएगा 20 गुणे 100 गुणे 3/8। सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6000/8। अब इसको भाग करेंगे 6000 को 8 से, तो 6000 को 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 750 रुपया, 750 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको अभी नोट करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 50 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से कितने समय में 2 गुनी होगी? पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 27 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 37 वर्ष। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा 35 वर्ष। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न सूचक अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5, 10, 20, 40, क्वेश्चन मार्क 160। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 120, चौथा ऑप्शन 320।
समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक सीरीज दिया है, क्या 5 के बाद 10 दिया है, मतलब 5 का डबल है 10, मतलब 5 में हम 2 का इंटू कर देंगे, मतलब 5 का जब डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ऐसे 20 का 2 गुना 40 होगा। तो देखिए एक सीरीज चलता जा रहा है डबल डबल का, 5 में 2 का गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 का गुना करेंगे 20, 20 में 2 का गुना करेंगे 40। तो यही सीरीज जब आगे जाएगा तो फिर 40 में 2 का गुणा करेंगे, तो 40 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जाए क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर 1। इसके आगे भी देख लेते हैं अगला सीरीज जा रहा है कि नहीं। तो 80 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा, मतलब ये डबल डबल जाते जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मान याद कीजिए 63.42 इंटू 7.639। ऑप्शन दिया है 384.4, दूसरा ऑप्शन है 484.4, तीसरा ऑप्शन है 387.4, चौथा ऑप्शन है 487.4। केवल मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, 125 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने से पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर को पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ऐसे 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 2000, तो 3 किलोमीटर में कितना 3000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। देखिए ये पूछा है 125 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो लिखेंगे हम लोग पहले 125 इंटू 100 और बटे में 3000। 3000 पता चल गया होगा कहाँ से आया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000। इसको छोटा कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा 125 बटे में 30, और कट जाएगा छोटा कर देंगे 5 से, 25 पंचे 125, 5 छक्के 30, 25 बटे 6 आया। लेकिन ऑप्शन देखिए सही बटे में दिया है, तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। एक कक्षा में 100 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए औसत बोल दिया, अभी बताया भी थे जैसे ही औसत बोलेगा वैसे ही आप क्या करेगा मल्टीप्लाई करिएगा। तो पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ क्या लिखा है 100 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। हम लोग करेंगे क्या 100 गुणे 15, तो हो जाएगा 1500। फिर अब आगे पढ़ते क्या लिखा है, कक्षा को 17 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 13 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के 5 छात्र छोड़कर चले जाते हैं। मतलब क्या बोला गया कि 100 छात्र में से 5 छात्र छोड़कर चले गए, तो अब कितने छात्र बचेंगे 95, क्योंकि 100 छात्र पहले थे, अब 5 छात्र छोड़कर चले गए तो बचेंगे कितने 95। कक्षा के शेष छात्रों की औसत आयु, तो पहले देखिए 100 छात्रों का टोटल कितना था 1500, तो 5 छात्र जो छोड़ के चले गए उनको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो कौन कौन छात्र गए, देखिए पहला जो गया उसका उम्र कितना था 17 वर्ष, दूसरे का कितना 15, तीसरा 16, चौथा 13 और पांचवा 14। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 75। इन पांचों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75। तो 1500 में से 75 तो चले गए, 75 वर्ष की उम्र के, तो बचेंगे कितने 1425। अगर हमसे पूछता कि आयु का योग, तो ये आंसर हो जाता है 1425। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया औसत आयु। ठीक है, तो बताइए 100 में से 5 छात्र जो छोड़कर चले गए तो बचे कितने 95। तो इस 1425 को 95 से भाग कर दीजिए, 1425 को क्या करिए 95 से भाग कर दीजिए। तो भाग तो करने आता है आप लोग को, भाग कर लीजिएगा तो आ जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, और बॉब एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। 100 को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। भविष्य में अ तथा ब का लाभ हानि अनुपात बराबर होगा। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अकाउंट में भी आते हैं, अकाउंट के पार्टनरशिप में भी आते हैं और आपके एग्जाम में मैथ में भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, नया लाभ हानि अनुपात मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है 1। तो टोटल प्रॉफिट 1 में से सी का हिस्सा कितना है 1/4।
ध्यान समझिएगा, टोटल प्रॉफिट हम लोग 1 मानते हैं, जिसमें से सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो सी का 1/4 निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो वो समझिएगा। तो देखिए इसको एलसीएम लेके किया जाता है, तो इसका बचेगा 3/4। अगर ना समझ में आए तो इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि जो भी अपॉन में दिया जाएगा, ये जो 4 दिया है इसमें से ये ऊपर वाला माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास बचा 3/4, इसी में से ए भी लेगा और बी भी लेगा। तो क्वेश्चन में आज क्या लिखा है कि भविष्य में अ तथा ब का लाभ अनुपात बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल, ध्यान समझिएगा। तो 3/4 में से ए भी लेगा और बी भी लेगा, तो 3/4 में से ए कितना लेगा, आधा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है बराबर बराबर, तो 1/2 ए लेगा और बी कितना लेगा 1/2। तो ए का कितना हो जाएगा 3/8 और बी का कितना हो जाएगा 3/8। ध्यान समझिएगा, ए का 3/8 और बी का 3/8। और सी का कितना था, ये ए का हमारा हो गया, ये बी का हो गया, और सी का कितना था 1/4। तो हमेशा नीचे का बराबर होना चाहिए। देखिए इसके नीचे 8 है, इसके नीचे भी 8 है, तो इसके नीचे भी हमें 8 बनाना होगा। इसके नीचे 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो जब ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, ऊपर क्या हो जाएगा 2 बटे और नीचे हो जाएगा 8। तो रेशियो क्या हो गया 3/8, 3/8 2/8, मतलब 3/8, 3/8, 2/8। तो इधर नीचे तीनों बराबर है, काट दीजिए, तो रेशियो हो गया 3:3:2। तो 3:3:2 चार ऑप्शन में देखिए किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मान ज्ञात कीजिए 5 पे घाते 3 गुणे 3 पे घाते 2, भाग का निशान 5 पे घाते 2। देखिए कैसे होगा, 5 पे घाते 3 का मतलब होता है कि 5 को 3 बार लिखना। 5 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है, 5 को 3 बार लिखना। तो 5 × 5 × 5 गुणे 3 पे घाते 2, तो 3 पे घाते 2 का मतलब ध्यान समझिएगा 3 को 2 बार लिखना, 3 × 3, भाग मतलब अपॉन 5 को 2 बार लिखिए, 5 × 5। चलिए यहाँ से 5 5 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या 5 × 3 × 3, इंटू कर लीजिए, 5 3 15, 15 3 45। तो क्या हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, 15 × 15 × 15। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 15 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, फिर उस 225 का 15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3375, ऑप्शन नंबर 3। 15 का 15 से गुणा करेंगे 225, तो 225 का फिर 15 से गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3375। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, एक व्यक्ति एक कार 10,000 रुपए में खरीदता है, 12,500 रुपए में 25% बट्टा काटकर बेचता है, उसका लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, खरीद रहा है कितने में 10,000 में और बेच रहा है 12,500 का 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले ये तो पता चले कि कस्टमर से कितना पैसा हमको मिल रहा है, तो समझते हैं। देखिए इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये है और सेलिंग प्राइस समझिएगा, सेलिंग प्राइस 12,500 नहीं है, 12,500 में से हम लोग डिस्काउंट घटा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट देखिए 25% है, तो 12,500 का पहले 25% में निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, देखिए 12,500 का 25% निकाल लीजिए 3,125। तो ये जो डिस्काउंट आया 3,125, इसको 12,500 में से घटा लीजिए, 12,500 माइनस 3,125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,375 हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा 10,000 का हम खरीदे थे, कितने खरीदे थे 10,000 का खरीदे थे और बेचे 9,375 में। तो ये तो पता चल गया कि लॉस हो रहा है, क्योंकि 10,000 की चीज को हम बेच रहे हैं 9,375 में, तो कितने का लॉस हो गया। तो इसके लिए हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो दोनों को माइनस करिए, 10,000 में से 9,375 माइनस करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो 625 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में से क्या पूछा गया, लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो फार्मूला होता है प्रतिशत का, हानि 625 आया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10,000। अब देखिए यहाँ से 2 0 कट जाएगा तो होगा 625 बटे 100, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.25, 6.25%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए का
9 माह में 836 रुपया हो जाएगा। देखिए 836 रुपया लिखा है, ये 836 है और ये 800 रुपया है। तो जरा बताइए 800 रुपया हम किसी को दिए हैं और उनको मिला कितना है 836 रुपया। इसका मतलब है कितना एक्स्ट्रा मिल गया बताइए 36 रुपया। तो ब्याज के नाम पे कितना मिला 36 रुपया। 800 रुपया देखिए हम किसी को दिए हैं और उनको मिला कितना 836, तो एक्स्ट्रा में मिला है 36 रुपया जो ब्याज हो गया। हमसे क्या पूछा गया किस प्रतिशत की दर से, मतलब दर पूछा है। क्या पूछा गया दर। तो पहले रेट का फार्मूला समझिए। रेट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपया हम किसी को दिए हैं, हमको मिला 836, कितना एक्स्ट्रा मिला 36 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट 36 हो गया गुणे 100 बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 800 इंटू टाइम। टाइम देखिए 9 माह, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, लेकिन ये माह में दिया है। एक साल में बताइए कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो 9/12। आइए जब कोई चीज अपॉन रहता है तो वो ऊपर चला जाता है। देखिए क्या हो जाएगा आगे 36 गुणे 100 और ये जो 12 अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा बटे में 800 गुणे 9। चलिए छोटा करिए, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से। फिर देखिए कटेगा 9 से 36 कितनी बार में 4 बार में, ऊपर क्या बच गया 4 गुणे 12 बटे में 8। ठीक है 12 चौक 48, ध्यान समझिएगा 12 चौक 48 बटे 8। इसको छोटा करिए तो 6%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। मान ज्ञात कीजिए 7.5 इंटू 1.5 अपॉन में 0.5 है। देखिएगा 0.5 देखिए 1.5 कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में। तो 7.5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.5। देखिए चारों ऑप्शन में से कोई नहीं मैच कर रहा है, ध्यान समझिएगा। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये चारों ऑप्शन गलत दिए थे। ठीक है इन चारों में से कोई नहीं मैच कर रहा है, ये चारों ऑप्शन गलत दिए थे। इसका आंसर क्या होगा 22.5। और मैथ का लास्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। निम्न श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था 10 20। जरा देखिए 10 में और 20 में क्या रिलेशन है इंटू 2 का। 10 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 2 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए 2 सीरीज जा रहा है तो 80 में भी कितने गुणा करेंगे 2 का। 80 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 160। और यही सीरीज जब आगे जाएगा तो फिर इंटू 2 करेंगे। 160 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 320 आ जा रहा है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया 160, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हम लोग का 2011 के मैथ के जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।